एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी माँ रहती थी। उसका ख्याल रखने वाला कोई नहीं था। और परेशान होकर उसने फैसला किया वो अपनी बेटी के गांव जाएगी। दोनों गांव के बीच में था एक घना जंगल, जहां रहते थे खतरनाक जंगली जानवर। दोषी डरते डरते आगे जा रही थी, तभी उससे वहां एक फॉक्स मिला। दोषी, मैं तुझे खा जाऊंगा। मुझे बेटी के घर जाने दे, घे और खिचड़ी खाने दे, ताजी मोती होने दे, फिर तू मुझे खा लेना। जल्दी आना, मैं तेरा इंतजार करूंगा। थोड़ी आगे गई तो जंगल में उसे एक वुल्फ मिला। दोषी, मैं तुझे खा जाऊंगा। मैं भूखा हूँ। मुझे बेटी के घर जाने दे, घे और खिचड़ी खाने दे, ताजी मोती होने दे, फिर तू मुझे खा लेना। जल्दी आना, मैं तेरा इंतजार करूंगा। और वहां से आगे गई तो बीच जंगल में उसे टाइगर मिला। दोषी, मैं तुझे खा जाऊंगा। मुझे बेटी के घर जाने दे, घे और खिचड़ी खाने दे, ताजी मोटी होने दे, फिर तू मुझे खा लेना। जल्दी आना, मैं तेरा इंतजार करूंगा। और आगे गई तो उससे जंगल का राजा शेर मिला। दोषी, मैं तुझे खा जाऊंगा। आए जंगल के राजा, मुझे बेटी के घर जाने दे, घी और खिचड़ी खाने दे, ताजी मोती होने दे, फिर तू मुझे खा लेना। ओ माँ, तुम कैसी हो? खुशहाल यूं ही दिन, हफ्ते, महीने गुजरते गए और फिर वापस जाने का समय आ गया। घर वापस जाने के ख्याल से दोषी डर गई। उसे जंगल याद आ गया। उसने पूरी जंगल की कहानी बेटी को सुनाई। बेटी ने कहा, माँ तुम डरो नहीं, मैं तुम्हारे लिए एक भंबोटिया बना दूंगी। तुम उसमें बैठकर जंगल पार करके अपने गांव चली जाना। और इस तरह बेटी ने अपनी माँ के लिए एक जादुई भंबोटिया बना दिया। उसमें बैठकर दोषी चली अपने गांव। और फिर भंबोटिया जंगल में दाखिल हुआ। वहां दोषी के इंतजार में था बब्बर शेर। भंभोतिया, तूने दोषी को देखा क्या? कैसी दोषी, किसका काम? चल भंभोटिए अपने गांव। वहां से कुछ दूर आगे चला तो उससे मिला टाइगर। भंभोतिया, तूने दोषी को देखा क्या? कैसी दोषी, किसका काम? चल भंभोटिए अपने गांव। और आगे गया तो उससे मिला वुल्फ। उसने बड़ी उत्सुकता से भंभोटिया को देखा और बोला, भंभोतिया, तूने दोषी को देखा क्या? कैसी दोषी, किसका काम? चल भंभोटिए अपने गांव। और आखिर में चालाक फॉक्स मिला। उसने भंभोटिया को देखकर बोला, भंभोतिया, तूने दोषी को देखा क्या? कैसी दोषी, किसका काम? चल भंभोटिए अपने गांव। चालाक फॉक्स समझ गया कि ये दोषी की आवाज है। उसने सबको बुलाया और कहा, भंभोटिया को मालूम है दोषी कहाँ है। और इस तरह दोषी ने भंभोटिया में बैठकर जंगल पार कर लिया। वहां गांव में लोगों ने दोषी माँ का स्वागत किया
और उसकी इस बहादुरी और चतुराई की सराहना की। दोषी ने सबको हाथ हिला के शुक्रिया कहा और सफर से दोषी थक गई थी, वो अपने घर में दाखिल हुई और चैन की सांस ली। इस तरह दोषी माँ ने साबित किया, जहां चाह वहां राह। कहानी सुनते सुनते राजकुमार सो गया।